बड़े बड़े व्यासपीठ के कथा प्रवक्ता भी अनर्गल बातों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। तो उन लोग बोलता है कि ओम नहीं कहना है, नमः शिवाय से करना है। केवल नमः शिवाय जी, तो नमः शिवाय ठीक है, ओम नमः शिवाय ठीक है। ठीक है, नमः शिवाय भी ठीक है और ओम नमः शिवाय भी ठीक है। इसीलिए आपको मैं जो शिव महापुराण में वर्णित है उसके साथ प्रमाण के साथ आपको प्रदान करूंगा। सालों साल जप करके ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वह आप सिर्फ श्रावण मास में जप करके प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन का उतना प्रभाव है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जब देवशयनी एकादशी होती है उसके बाद से ही इस पृथ्वी पर घूमते रहते। जय सियाराम मित्रों, हर हर महादेव। पिछले कुछ क्रमों से हम लोग भगवान शंकर से संबंधित बातों को जान रहे हैं। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि कौन कौन लोग प्रणव सहित पंचाक्षर का जाप कर सकते हैं और किन किन के लिए यह जाप करना अर्थात प्रणव सहित पंचाक्षर का जाप करना वर्जित है। क्यों? क्योंकि अभी के समाज में, विशेषकर यह कलयुगी समाज में, आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े व्यासपीठ के कथावाचक, कथा प्रवक्ता भी अनर्गल बातों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अनर्गल बातों का अर्थ यह है कि जो नियम बताया गया है शास्त्रों में उससे इतर नियमों को लोगों में भ्रमित करने के लिए बांट देते हैं, फैला देते हैं, सुना देते हैं। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। तो उन लोग बोलता है कि ओम नहीं कहना है, नमः शिवाय से करना है। केवल नमः शिवाय। जी, तो नमः शिवाय ठीक है, ओम नमः शिवाय ठीक है। ठीक है, नमः शिवाय भी ठीक है और ओम नमः शिवाय भी ठीक है। और लोग तो भोले भाले हैं, कौन उतने शास्त्रों को पढ़ने जाए। अनेक शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। कौन पढ़ने के लिए जाए? वह उस बात को विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि वह पूजन में उसी कार्य को प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अच्छे परिणाम के जगह दुष्परिणाम निकल कर आते हैं। आप यदि पंचाक्षर का भी मंत्र अच्छे से जाप नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे नियम पूर्वक शास्त्रानुसार, तो होगा क्या? आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वर्ण भी यदि आगे पीछे हो जाए तो पूर्ण रूप से अर्थ बदल जाता है। आप देखिए, जैसे एक शब्द है पिता और एक शब्द है पीता। पिता में हर्स्व ई लगा हुआ है जिसका अर्थ हुआ जनक अर्थात फादर, पिताजी। और दूसरा शब्द है पीता जिसमें दीर्घ ई लगा हुआ है, उसका अर्थ है पीना, ड्रिंकिंग। तो दोनों के अर्थ में भेद है, बस एक वर्ण का अंतर है, वह ई है, हर्स्व ई, और एक में है दीर्घ ई, और दोनों के अर्थ में भी भेद हो गया। जैसे एक के लिए हो जाएगा वह जल पीता है और दूसरे के लिए हो जाएगा वह मेरे पिता हैं। पीता है और पिता दोनों में अंतर हो जाएगा। इसी कारणवश किन मंत्रों को किस प्रकार से जपना चाहिए इसका भी नियम शास्त्रों ने बताया है। और मैं जो आपको आज बताऊंगा वह प्रणव सहित पंचाक्षर के बारे में। क्यों? क्योंकि श्रावण का पावन माह प्रारंभ हो गया है और व्यक्ति जब भी अभिषेक करते हैं तो पंचाक्षर का प्रयोग करते ही करते हैं। तो आपसे कहीं भूल चूक वश यह गलती न हो, अर्थ का अनर्थ न हो जाए, परिणाम के जगह दुष्परिणाम देखने को न मिले। इसीलिए आपको मैं जो शिव महापुराण में वर्णित है उसके साथ प्रमाण के साथ आपको प्रदान करूंगा और यह प्रमाण को आप लोगों तक भी बता दीजिएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए और जो ब्राह्मणेतर व्यक्ति हैं अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए, फिर ब्राह्मण स्त्रियों के लिए और जो स्त्रियां ब्राह्मण नहीं है उनके लिए, इस प्रकार से क्रम आप समझ जाए। सबसे पहले जो व्यक्ति ब्राह्मण हैं उनके लिए शिव महापुराण में क्या वर्णन मिलता है? तो प्रमाण मिलता है प्रणवेना दिसंयुक्तम ब्राह्मणानां विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरोर्ग्राह्यम मंत्रम यथ फलाप्तये। अर्थात जो ब्राह्मण हैं उनके लिए प्रणव आदि युक्ता नाम, प्रणव आदि
अर्थात आदि में क्या होगा, प्रारंभ में प्रणव होगा और अंत में क्या होगा, पंचाक्षर होगा। अर्थात प्रणव के पश्चात पंचाक्षर। सबसे पहली बात हम यह जाने कि प्रणव क्या है और पंचाक्षर क्या है। प्रणव ओम शब्द है, ओम इस सृष्टि का बीज है, ओम शब्द प्रणव है, अ उम से लेकर ओम बनता है, तो ओम शब्द को ही प्रणव कहा जाता है। और पंचाक्षर क्या है, तो पंचाक्षर है नमः शब्द को लेकर शिव की चतुर्थी विभक्ति। तो शिव की चतुर्थी विभक्ति क्या है, तो शिवः शिवम शिवेन शिवाय, चतुर्थी विभक्ति शिवाय है, तो ओम नमः और शिव की चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यह ब्राह्मण जाप करेंगे। ब्राह्मण कभी भी यदि पंचाक्षर का जाप करेंगे तो ओम सहित पंचाक्षर का जाप करेंगे, प्रणव सहित पंचाक्षर का जाप करेंगे। अच्छा, दूसरी ओर जो पुरुष ब्राह्मण नहीं है उनके लिए क्या नियम है, तो जो पुरुष ब्राह्मण नहीं है उनके लिए प्रणव सहित पंचाक्षर का जाप करने का विधान है, किंतु इसमें जो पंचाक्षर है उनमें भेद हो जाएगा। भेद क्या होगा कि जो ब्राह्मण नमः के बाद शिव की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण नहीं है वह नमः को बाद में प्रयोग करेंगे और शिव की चतुर्थी विभक्ति पहले करेंगे। अर्थात यह जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले शिवाय कहेंगे और अंत में फिर नमः शब्द का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले ओम शब्द का प्रयोग। लेकिन हाँ, यदि विशेष फल आपको चाहिए तो सबसे पहले आप अपने किन्हीं गुरु से इस मंत्र को ग्रहण करें, दीक्षित हो जाएं, तब इस मंत्र का प्रयोग करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। खैर, हम आगे और बात करें कि स्त्रियों के लिए यह क्या नियम है। स्त्रियों के लिए पंचाक्षर और प्रणव के जप में क्या नियम है। तो सबसे पहली बात, स्त्रियों को प्रणव जपना ही नहीं चाहिए, अर्थात ओम शब्द स्त्रियों को कभी नहीं जपना चाहिए। तो स्त्रियों को क्या जपना चाहिए, तो किन्हीं ऋषियों के द्वारा ऐसा नियम बताया गया है, ब्राह्मण की स्त्रियां हैं वह नमः पूर्वक पंचाक्षर का जाप करेंगे। अर्थात पूर्व में क्या हो, तो नमः शब्द हो और अंत में चतुर्थी विभक्ति, अर्थात वह सिर्फ नमः और शिव की चतुर्थी विभक्ति कहेंगे। और जो स्त्रियां ब्राह्मण नहीं हैं, अर्थात जो स्त्रियां ब्राह्मणेतर हैं, जो ब्राह्मण नहीं है, वह क्या जाप करेंगे, तो वह जप करेंगी तो पहले शिव की चतुर्थी विभक्ति आएगी और अंत में नमः शब्द का प्रयोग। द्विजानां च नमः पूर्वम अन्येषां च नमोन्तकम। तो यह शास्त्रों का विधान, यह श्री शिव महापुराण में वर्णित कुछ प्रमाणों का उल्लेख करते हुए मैंने आपको आज बताया कि किन लोगों को किस प्रकार से पंचाक्षर और प्रणव का जप करना चाहिए मन में। अच्छा, जप हो तो किस प्रकार से हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जप जब आप करें या तो बैठ कर करें, अथवा जब भी अभिषेक कर रहे हैं और यदि उच्चारण कर रहे हैं तो यह स्मरण रखें कि उपांशु जप हो, अर्थात आप जो मंत्र कहें वह मंत्र बाहर किसी को सुनाई न दे, आपको ही सुनाई दे। वह सबसे उत्तम फल प्रदायक मंत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फल तवहि जब कार्य दुराऊ, जब छिपाया जाता है, गुप्त रखा जाता है, तो ही यह सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। आइए आज हम इतना ही जानते हैं, फिर हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई जाप कर रहे हैं बैठकर पंचाक्षर का श्रावण के मास में, क्योंकि श्रावण के मास में पंचाक्षर का जप करना अनंत फल प्रदायक माना गया है। जो आप सालों साल जप करके ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वह आप सिर्फ श्रावण मास में जप करके प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन का उतना प्रभाव है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जब देवशयनी एकादशी होती है उसके बाद से ही इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, ऊपर पूर्ण जिम्मेवारी आ जाती है तो वह घूमते हैं और जो जो इस समय जाप करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कम से कम कितना जाप प्रतिदिन पंचाक्षर का करना चाहिए। चलिए आज इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव।